अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ठीक हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप लोग भी खैरियत से रहें और आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। आज हमारे घर पे नियाज़ है और जो मैंने पिछला ब्लॉग ख़त्म किया था, वो वहीं से हमने फिर शुरू किया है, स्टार्ट किया है और ये बना रहे हैं हम दरिया क्योंकि आज हमारे घर पे नियाज़ होने वाली है और आगे हम आपको बताएँगे कि ये कौन-सी नियाज़ है और ये क्यों की जाती है। तो इधर मैं बना रही थी रोट मैंने थोड़ा-सा आटा गूँथ लिया था और उसके बाद से 2 छोटी-छोटी रोटियाँ बेल लेते हैं, छोटी-छोटी ही बेलनी है और थोड़ी मोटी रहे, जैसे आप रोटियाँ बेलते हैं उससे थोड़ी-सी मैंने मोटी बेली थी और इस तरह से 2 रोटियाँ हमने बना कर के तैयार कर ली है और हमारे यहाँ रोट जो है इसी तरीके से सादा रोट ही बनता है और इस पे मैंने लगा दिया था घी। घी लगाने के बाद से इस पे डाल देंगे चीनी क्योंकि ये हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है, नहीं तो और जगह पे थोड़ा मसाले वगैरह डाल कर के बनते हैं, तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनता है। और इधर जो हमने दरिया चढ़ाया था, ये गेहूँ का दरिया है और बहुत टेस्टी बनता है ये। हम लोग कुछ अलग तरीके से बनाते हैं इसको, बनाने का सबका तरीका अलग होता है, पर जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बनता है। सभी बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है और काफ़ी हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। तो आज के त्योहार जो आज का नियाज़ है इसी का होने वाला है। तो इधर मैंने 2 दिए बना लिए थे और ये दिया आपको लग रहा होगा किस चीज़ का है, तो ये दिया जो है आटे से बनता है और आटा तो आटे को चाहे जिस शेप में बना दीजिए वो बन जाता है। तो इस तरीके से मैंने छोटी-सी लोई ली थी और इस तरीके से उसको बीच से ऐसे घुमा-घुमा करके बनाएँगे, तो ये इसका हम बना लेते हैं चिराग और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में और बहुत ईज़ी बन जाता है। तो जिसके यहाँ माटी वगैरह नहीं रहता है ना, तो इस तरीके से वो लोग चिराग बना लेते हैं और ये देखिए 2 छोटे-छोटे क्यूट से चिराग बन कर के तैयार हो गए, बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में। और अभी इसको हम रख देते हैं और अभी देख लेते हैं क्या हुआ है। तो यहाँ पे नियाज़ की तैयारी हो गई थी, नियाज़ हो गया क्या नाम है बन कर के जो हमारे नियाज़ का खाना है वो तैयार हो गया है। तो अभी सारी चीज़ें हम रख देते हैं, अगरबत्ती और दिए में जो तेल वगैरह सब डाल दिए थे, इधर आ गए थे हाफ़ी जी नियाज़ करने के लिए और ये नियाज़ जो है हम मगरिब के पहले ही करा रहे थे और ये नियाज़ हमेशा तालाब पे या कुएँ के पास होता है, बाहर होता है। तो आज हल्की-हल्की बारिश हो रही थी, तो बाहर नियाज़ कराना सही नहीं था क्योंकि जो चिराग जलाते हैं और जो अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, तो वो बुझ जाता इसलिए आज सभी लोग अपने घर के अंदर ही नियाज़ करा रहे थे, नहीं तो ये नियाज़ हमेशा सबका एक साथ ही होता है, पूरे मोहल्ले का एक जगह रखा जाता है और वहीं पे कराया जाता है और ये नियाज़ जो है ना, ये होता है बेटों के लिए होता है। किसी के बेटे की शादी हो या किसी के यहाँ बेटा हो या किसी के बेटे का खतना हो, तो ये इसी तरीके से नियाज़ कराया जाता है। ये जुमे के दिन होता है और इसका नाम है खाजे खिजीर। और नियाज़ वगैरह कराने के बाद जब मैं किचन में आई तो मेरी देवरानी जो है चिकन बना रही थी। आज बन रहा था कढ़ाई चिकन, तो मसाला इसका उन्होंने भून लिया था और काफ़ी अच्छा चिकन ये बनता है। चिकन में जो पहले ही हमने भून करके रख लिया है। इस तरीके का हम लोग पहले ही चिकन भून करके रख लेते हैं, तो जो इसका स्मेल वगैरह होता है, वो निकल जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है उसके बाद से और मैं कोई भी चीज़ छूती है तो मुझे हाथ धोने की आदत है, मैं तुरंत ही हाथ धो लेती हूँ। और मसाला हमारा कुछ इस तरीके से भुन गया था, खूब अच्छे से इसकी भुनाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो मसाला होता है ना उसी को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है और चिकन हमारा पहले से ही भुना रहता है, तो ज़्यादा वक़्त नहीं लगता है इसको भूनने में। बस 3 से 4 मिनट इसको मसालों के साथ भून लेंगे, ताकि मसाले अच्छे से निपट जाएँ और इसका स्वाद आ जाए। तो उसमें हम डाल देंगे पानी डाल देते हैं
और हम लोग कोई भी चिकन बनाते हैं तो कोशिश करते हैं उसको इस तरीके से भून कर के बनाएँ, तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट करिएगा, हम फुल रेसिपी आपको अपने चैनल पे दे देंगे और आप लोग देख सकते हैं और बना सकते हैं। कुछ इस तरीके का हमारा कढ़ाई चिकन बन कर के तैयार हो गया था। ये हमारे रात के खाने के लिए तैयारी हो रही थी। तो आप लोग देख कर के बताइए कि कैसा बना है और माशाअल्लाह ज़रूर लिखिएगा। तो कुछ इस तरीके का हमारा चिकन बन कर के तैयार हो गया है और अभी ये हमारे दूसरे दिन का ब्लॉग है, क्योंकि एक दिन में पूरा ब्लॉग तो शूट नहीं हो पाता है। तो ये ज़ोहर के टाइम का ब्लॉग है। मैंने कहा कि मैं पहले नमाज़ अदा कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद से तो बच्चे आ जाते हैं, तो कुछ भी करना मुश्किल हो जाता है। फिर उन्हीं में लगे बझे रह जाना पड़ता है और उनकी फरमाइशें लगी रहती हैं। फिर उनको तैयार करो जल्दी से, फिर स्कूल के आने के बाद से फिर उनको जल्दी-जल्दी से ड्रेस उतारो, फिर उनको खिलाओ-पिलाओ, फिर उनको ट्यूशन भेजो, तो फिर उसी में टाइम ज़्यादा बीतता है, तो वक़्त नहीं मिलता है। तो ज़ोहर की नमाज़ मैंने जल्दी से ही अदा कर लिया था। तो आप लोग दुआओं में अल्लाह पाक से ज़्यादा मांगा करिए, क्योंकि यही एक वक़्त होता है जो अल्लाह पाक सबकी मुरादें पूरी करता है, सबकी सुनता है। तो अभी मैं फिर से आ गई थी किचन में और आज बना था शामी का कबाब। और एक बार हमने मिक्सर में पीसने की कोशिश की तो उस मिक्सर में ये पीसा नहीं, ये अभी नया मिक्सर आया है, तो मैंने फिर से दोबारा पुराना वाला मिक्सर मैं पुराने वाले जार को लेकर के आई, फिर उसमें पीसा गया तो माशाल्लाह से अच्छा पीस गया। ये प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ती काट कर के बारीक रखा हुआ है और जो पुराना वाला जार था वही काम आ गया हम लोगों के। और उसकी टिकिया बना कर के इस तरीके का हमने रख लिया है। और ये कबाब जो है इसका कई शेप में हम बना लेते हैं और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका। इसकी भी मैं फुल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और ये बनाना बहुत ही ईज़ी है, बहुत जल्दी से बन जाता है। तो मैं इसका रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग कमेंट करिएगा। और अभी चलते हैं इसको फ्राई करते हैं। तो सारे ही शेप मैंने इसी तरीके का रखा था, गोल ही रखा है और तावे को मैंने गरम कर लिया था पहले ही और इसको रख देते हैं कि जल्दी से ये फ्राई हो जाए। और दोनों तरफ से अच्छे से इसको सेक लेते हैं। फ्लेम को थोड़ा लो ही रखेंगे और इसको सेक लेंगे। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये बन करके तैयार हो गया है। और ये देखिए इसको ज़्यादातर सेलो फ्राई ही किया जाता है। इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटता है। और स्लो फ्राई में जब काम चल जाता है तो डीप फ्राई क्यों ही करने जाएँ, क्योंकि इस तरीके से करने से थोड़ा ये क्रंची बनता है, अच्छा बनता है। तो इस वजह से, क्योंकि फ्लेम लो होता है ना, तो अच्छा बनता है, इसलिए हम इसको ज़्यादातर सेलो फ्राई ही करते हैं। तो अभी जो हो गया है उसको निकाल करके रख देते हैं। और ये देखिए बनने के बाद ये इस तरीके का इसका कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है। और कुछ तो लोगों ने बनते-बनते ही खा लिया और कुछ बचे हुए हैं जो बनने के बाद लोग खाएँगे। इतना टेस्टी बनता है ये। तो ये दूसरे दिन का ब्लॉग है और मैं तिलावत कर ली थी नमाज़ के बाद। उसके बाद से फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि बच्चे फ़रमाइश कर दिए थे कि आज उनको ब्रेड से मैं कुछ अलग बना कर के खिलाऊँ। तो वो आज मैंने अंडे से बनाया था ब्रेड, अंडा ब्रेड कुछ इस तरीके का बनाया है। तो कौन-कौन हमारा ब्लॉग देखता है और कहाँ-कहाँ से देखते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और मैंने इस तरीके से तवे को गरम करके ब्रेड को डाल दिया था। बहुत अच्छा सा ये हमारा नाश्ता बन कर के तैयार हो गया था और ये शाम का नाश्ता था बच्चों के लिए। बच्चे जब शाम को आते हैं तो उनको अलग-अलग उनकी फ़रमाइशें होती हैं कि ये खाना है, वो खाना है। तो बच्चों के लिए कुछ न कुछ अलग करना ही पड़ता है और बहुत ही टेस्टी बना था।
बहुत बहुत ही यूनिक सा नाश्ता था और झटपट से बन जाने वाला भी। तो मैंने यही सब बना कर के आज बच्चों को दे दिया था। बहुत ही टेस्टी बना था, सबने बहुत ही पसंद किया था और मैंने ना इसको टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया था, बच्चों को दिया था। और मैंने पहली बार में एक ही ब्रेड सेका था, तो मैंने कहा कि नहीं अब की बार मैं 2 सेक देती हूँ, क्योंकि तवा जो है ना हमारा बड़ा है, तो इसमें 2 ब्रेड आराम से हट गए थे। तो ये हमारे तीनों बच्चों का नाश्ता बन कर के रेडी हो गया है। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ सॉस, क्योंकि सॉस और केचप ये तो सभी बच्चों को पसंद आते हैं। तो इस तरीके से मैंने सॉस को अलग ही रखा था। बहुत ही टेस्टी बन कर के हमारा नाश्ता तैयार हो गया था। और इधर मैंने बना लिया था काढ़ा, क्योंकि मेरी बेटी को भी थोड़ा, उनका भी तबीयत खराब और मेरा भी, तो मैंने आज चाय के बजाय मैंने काढ़ा ही बनाया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।